फ्रेंड्स, जब आप आंसर लिखेंगे लोक प्रशासन के, जितना आप फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज कर सकते हो प्रयास करें करने का। हर आंसर में एटलीस्ट कम से कम एक दो फ्लो चार्ट या डायग्राम को यूज करने का प्रयास करें। बहुत सारे डायग्राम फ्लो चार्ट ऐसे हैं जो ऑफिशियल हैं, उनका तो यूज करें ही। बहुत सारे फ्लो चार्ट और डायग्राम आप अपने से भी जनरेट कर सकते हैं, तो ये आपके अपने क्रिएटिविटी के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे एक दो मैं एग्जाम्पल दूं, जब हम FW टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें टेलर का एक प्रिंसिपल है कार्यात्मक पर्यवेक्षण या फंक्शनल फॉर्मेंशिप। इस सिद्धांत में टेलर ने कहा कि संगठन में एक श्रमिक के काम का पर्यवेक्षण 8 पर्यवेक्षकों के द्वारा किया जाए। तो जब हम ये बात लिख रहे हैं कि कार्यात्मक पर्यवेक्षण क्या था, संगठन में एक श्रमिक के काम का पर्यवेक्षण 8 पर्यवेक्षकों के द्वारा किया जाए, तो आप वहां एक डायग्राम भी बना दीजिए। इस तरह से एक आप चित्र, एक डायग्राम बना सकते हैं। सबसे ऊपर एक प्रबंधक है, ये 8 पर्यवेक्षक हैं, नीचे एक लेबर या श्रमिक है। आठों उस श्रमिक के काम का पर्यवेक्षण करेंगे। तो इस तरीके से उन 8 को नीचे जोड़ दीजिए। दिखाइए कि जो ये ऊपर के 4 पर्यवेक्षक हैं, ये कार्य के नियोजन से जुड़े होंगे। जो नीचे के 4 पर्यवेक्षक हैं, ये कार्य के परिपालन से जुड़े होंगे। नियोजन से जुड़े पर्यवेक्षकों के लिए मानसिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे। क्रियान्वयन से जुड़े पर्यवेक्षकों के लिए शारीरिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे। एक फटाफट, ये देखिए कितनी देर लगी मुझे, आधा मिनट भी नहीं लगा, एक चित्र ड्रॉ कर दिया हमने। तो इससे आपका प्रस्तुतिकरण ज़्यादा आकर्षक होता है, इससे आपको नंबर बढ़ाने में मदद मिलती है। मैं तरीके बता रहा हूं आपको कि कैसे आप 300 में आसानी से 180 प्लस नंबर ला सकते हैं। अपने से भी आप ये काम कर सकते हैं, और अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बिना किसी संकोच के आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं, और तब फिर आप ये सारे काम सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। आंसर में शामिल करेंगे इस तरह के डायग्राम्स, आपको अपने नंबर बढ़ाने में मदद मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे चित्र डायग्राम हैं। आप अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी लिखते हैं या आवश्यकता पथ सोपान सिद्धांत लिखते हैं। मैस्लो ने व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं बताई, उन्हें एक पथ सोपान एक क्रम में सजाया। तुरंत आप एक डायग्राम बनाइए, पथ सोपान बनाइए, सीढ़ी नुमा ढांचा बनाइए, मैस्लो की 5 आवश्यकताएं दिखा दीजिए। मैस्लो की जो 5 आवश्यकताएं थीं, उनकी आप चर्चा कर लीजिए। कि सबसे पहले मैस्लो ने व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता बताई, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर सम्मान, फिर स्व पहचान। तो दिखा दीजिए, आप सीढ़ी नुमा में दिखा सकते हैं कि शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, इस तरह से दिखा दीजिए। बहुत सारे ऐसे डायग्राम, फ्लो चार्ट भी उसी तरीके से बहुत सारे आप बना सकते हैं अपने से, और अपने आंसर को ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, और आपको इससे नंबर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे से टिप्स हैं किंतु बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं। इनका प्रयोग करें अपना आंसर लिखते समय। टेस्ट सीरीज में जो लोग आंसर लिख रहे हैं उसमें प्रयोग करें। जब एग्ज़ाम देने जाएं आप मेन 67, 68, तब प्रयोग करें।
अपने से करें ये काम और नहीं कर पा रहे तो फिर मैंने कहा सहयोग लें हमारा और ज़्यादा अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।